गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दुर्गा मीना सहायक आचार्य गणित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आपको वेक्टर कैलकुलस में डाइवर्जेंस पढ़ा दिया था, ग्रेडियंट पढ़ा दिया था, कर्व पढ़ा दिया था, तीनों चीज़ें पढ़ा दी थी। अब उन्हीं के बेसिस पे कुछ सर्व समीकरण आइडेंटिटीज़ हैं, वो मैं अब आपको पढ़ाऊँगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार इनको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। PDF में इनका भेज ही चुकी हूँ, उनसे मिला के आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है, देखो हम इन सबको मिला के है ये आइडेंटिटी। प्रवणता यानी ग्रेडियंट, अपसरण डाइवर्जेंस, कुंतल मतलब कर्ल से संबंधित कुछ सदिश सर्व समीकरण हैं। इन सर्व समीकरणों में ए और बी अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है और यू और वी अवकलनीय अदिश बिंदु फलन माने गए। ठीक है, वो अदिश बिंदु फलन और सदिश बिंदु फलन में बताई चुकी हूँ आपको। तो ए और बी तो क्या है, यहाँ सदिश बिंदु फलन है और यू और वी क्या है, अदिश बिंदु फलन है। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ यू ए इज इक्वल टू यू डॉट डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए डॉट का ग्रेड यू। ये आता है, ये अपन को प्रूव करनी है ना। तो इसको डाइवर्जेंस की जगह डेल लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट यू ऑफ ए, यू डाइवर्जेंस ऑफ के ए को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ए प्लस ए डॉट ग्रेड डेल यू या ग्रेड यू, जो भी लिख सकते हैं ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, डाइवर्जेंस ऑफ यू ए। इसको डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या होती है, डेल डॉट यू इज इक्वल टू आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स यू ए प्लस जे डॉट डेल अपॉन में डेल यू यू ए प्लस के डॉट डेल अपॉन में डेल जेड यू ए। ये डाइवर्जेंस की वो होती है, और जो परिभाषा होती है वो आपको बता भी सकते हैं, आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स यू समेशन, ये होती है ना, यही होती है ना। तो इसको पूरा खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, जे डॉट डेल अपॉन में डेल यू वाई प्लस में के डॉट डेल यू अपॉन में डेल जेड, ये होती है, हमें मालूम है ना। तो अब ये परिभाषा से यहाँ पे यू की जगह क्या है, यू ए है ना। यू तो हमारा क्या है, अदिश बिंदु फलन, और ए क्या है हमारा सदिश बिंदु फलन है ना। तो अब देखो इसको शॉर्ट में लिख लिया समेशन वाले में, है ना, क्योंकि शॉर्ट में और फिर आगे अब इसको खोल लिया आगे, डेल अपन में इसका अवकलन कर लिया, पहले यू के सापेक्ष करा डेल यू अपन में डेल एक्स ए एज इट इज़, फिर यू को एज इट इज़ रखा डेल ए अपन में डेल एक्स। ठीक है, दोनों को फिर से अलग अलग कर लिया, आई का इसके साथ फिर आई का इसके साथ। ठीक है, अब देखो डेल यू अपन में डेल एक्स। अब देखो ये जो परिभाषा है, ए डॉट एन बी बराबर एन ए डॉट बी। ठीक है, इस आचार्यता वाले रूल्स को इसने यहाँ लगा दिया है, डेल यू अपन में डेल एक्स, इसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ। एन की जगह क्या है, डेल यू अपन में डेल एक्स, और बी की जगह क्या है ए, और ए की जगह क्या है आई। ठीक है, तो अपन को नेक्स्ट क्या है, एन ए, तो एन की जगह डेल यू अपन में डेल एक्स आई, बाहर डॉट ए। सिमिलरली इसके साथ भी हमने करा, एन बराबर एन ए डॉट बी, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ यू, क्योंकि यू क्या है, अदिश है, तो अदिश को बाहर निकाल लिया, सदिश सदिश को एक साथ में रखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको समीशन अब अलग ले लिया, ए को बाहर निकाल लिया, क्योंकि पूरा सदिश है तो उसका पूरे के साथ आएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट ए का पूरे के साथ इसका ये प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ए सदिश है ना, तो उसमें सदिश है तो उसमें आई जे और के फैक्टर होंगे। तो इस वाले चीज़ को, ये वाली चीज़ है डेल यू अपन में डेल एक्स आई, इसको समीशन के साथ रखेंगे और बाकी इस ए को अलग रखेंगे। ठीक है, प्लस यू, ये अदिश है यू, इसके साथ कोई आई जे के नहीं आएंगे, तो इसको तो बाहर ले लिया और समीशन किसके साथ ले लिया, आई डॉट डेल अपन में डेल एक्स। ठीक है, फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है, ग्रेड ऑफ यू की, यानी डेल यू डॉट ए प्लस यू, ये किसकी है शॉर्ट फॉर्म, डेल डॉट ए डाइवर्जेंस की है। डाइवर्जेंस को शॉर्ट में यही तो लिखते हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यू डेल डॉट, अब इसको दोबारा से इस वाले इस चीज़ को ए डॉट, ऐसे भी इसको तो हमने ये जो इधर की तरफ है सेकंड टर्म है उसको तो फर्स्ट लिख लिया, और इस वाले टर्म को हमने ए तो इधर की तरफ ले लिया, लेफ्ट डॉट प्रोडक्ट क्रमविनी में होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्रमविनी में लिख लिया, इस वाले को फर्स्ट वाले को नेक्स्ट है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये वाली चीज़ ये प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, पहले सबसे पहले डाइवर्जेंस की परिभाषा से खोल लिया पूरे को, है ना, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया समीशन, फिर उसका अवकलन कर लिया, आई को एडिटिस रहने दिया, डॉट प्रोडक्ट को अवकलन करके फिर से अलग अलग कर लिया, फिर इस परिभाषा को साहचर्यता को इसमें डाल दिया। अब सदिश जो है उसको अलग निकाल लिया, ये ए डॉट ए सदिश अलग है, इसको अलग कर दिया, और यहाँ अदिश है तो ये अदिश को समीशन एक के साथ ही लगेगा ना, इसमें समीशन किसके साथ लगेगा, इस वाले के साथ, इस सदिश को अलग कर लिया, इसमें समीशन पूरे के साथ लग रहा था, यू अदिश तो बाहर निकाल लिया, समीशन इस वाले के साथ लगा दिया, और यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट है कर्ल ऑफ यू ए, ग्रेड यू क्रॉस ए प्लस यू कर्ल ए।
कर्ल ऑफ डेल क्रॉस यू ए बराबर ग्रेड यू डेल यू या क्रॉस ए प्लस यू डेल क्रॉस ए। ठीक है, अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको कर्ल ऑफ यू ए को क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस यू ए। परिभाषा लगा दी आई क्रॉस डेल अपन में डेल एक्स यू ए। ठीक है, लिख दिया। फिर से शॉर्ट फॉर्म में पहले वाले की तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अवकलन करा, डेल यू अपन में डेल एक्स ए प्लस यू डेल अपन में डेल एक्स। फिर इन दोनों को अलग अलग कर लिया, फर्स्ट टर्म को अलग, आई का इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट, आई का इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से ये वाली परिभाषा लगाती है, उसमें डॉट में वो परिभाषा थी, इसमें क्रॉस में भी सेम परिभाषा ये है। ये वाला फॉर्मूला ए क्रॉस एन बी, उसमें डॉट में भी यही फॉर्मूला था और क्रॉस में भी यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अगर दो सदिश होते हैं, ए और बी सदिश हैं, तो उसके साथ हम एन अदिश है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एन ए क्रॉस बी, या एन को बाहर निकालेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं किसके साथ, दो सदिश होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसे हो सकता है और डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा हो सकता है। वहाँ ए डॉट एन बी, ये इस वाले में क्या था, ए डॉट एन बी, और ए और बी दोनों क्या सदिश है ना। तो एन को बाहर ले लिया हमने ए के साथ, एन ए डॉट बी, फिर एन को बाहर ले लिया ए डॉट बी, तो इसमें इससे क्रॉस में भी है, ये लिख इसमें लगा दिया। फिर से अब जो ए क्या है हमारा सदिश है, तो इसको तो बाहर निकाल लिया, सदिश समीशन इसमें लगा दिया क्रॉस ए। फिर इसमें यू क्या है हमारा अदिश है, इसको तो बाहर ले लिया और समीशन इसमें लगा दिया। ये किसकी परिभाषा होती है, ग्रेड ऑफ यू की, और ये किसकी परिभाषा होती है, कर्ल ऑफ ए की। ठीक है, ग्रेड ऑफ यू क्रॉस ए प्लस यू कर्ल ए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फिर से डाइवर्जेंस परिभाषा लगा दी, डेल डॉट ए क्रॉस बी आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स ए क्रॉस बी प्लस जे डॉट प्लस के डॉट ई। ठीक है, फिर से शॉर्ट फॉर्म में समीशन में लिख दिया आई डॉट डेल, अब इसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लिख किया, डेल ए अपॉन में डेल एक्स क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डेल बी अपॉन में डेल एक्स, ये लिख दिया। अलग अलग कर लिया दोनों को, है ना। समीशन आई डॉट डेल ए अपॉन में डेल एक्स क्रॉस बी प्लस समीशन आई डॉट ए क्रॉस डेल बी अपॉन में डेल एक्स, है ना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें ये आई डॉट है, नेक्स्ट ये हमारा ये हमें, हाँ ये देखिए, फिर समीशन, अब देखो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, बी को इसमें बी को बाहर निकाल लिया, उसमें ए को बाहर निकाल लिया। इसमें अलग अलग आई का एक बार इसके साथ ले लिया डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई क्रॉस, हाँ फिर से ये वाली परिभाषा लगाती है इसमें, फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाती है इसमें, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस डेल ए अपॉन में डेल एक्स डॉट बी, फिर आई क्रॉस डेल बी अपॉन में डेल एक्स डॉट ए। ठीक है, फिर समीशन में फिर से बी बाहर निकाल लिया, इसमें ए बाहर निकाल लिया, तो ये किसके बराबर हो गया, कर्ल ऑफ ए डॉट बी, ये किसके बराबर हो गया, कर्ल ऑफ बी डॉट ए। बी डॉट, इसको जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्रम में होता है, तो ये लिख सकते हैं बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी, है ना, कर्ल ए क्रॉस बी, ये इसके बराबर होता है बी डॉट डेल ब्रैकेट बंद ए माइनस बी डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डाइवर्जेंस ऑफ बी। ये मैं फिर से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसकी परिभाषा लगा दी कर्ल की, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, जो सेम चलती आ रही है, पहले फर्स्ट और सेकंड सेम थी और थर्ड और फोर्थ सेम है। फर्स्ट और सेकंड में डॉट और क्रॉस का अंतर था, सेम इसमें भी थर्ड और फोर्थ में डॉट और क्रॉस का अंतर है उसमें। तो कर्ल ए क्रॉस बी, फिर से परिभाषा लगा थी, ये लगा दी है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, फिर डेल अपॉन में डेल एक्स ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस डेल बी अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल अपॉन में डेल एक्स क्रॉस बी। ठीक है, अलग अलग कर लिया, आई क्रॉस ए क्रॉस डेल बी अपॉन में डेल एक्स, आई क्रॉस डेल ए अपॉन में डेल एक्स क्रॉस बी, तीनों को ले लिया साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि ये गुणा नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो पहले आई का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस डेल बी अपॉन में डेल एक्स के साथ होगा, फिर समीशन करके आई का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डेल ए अपॉन में डेल एक्स क्रॉस बी। ठीक है, फिर अब देखो आई डॉट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये उसकी परिभाषा होती है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की, ए क्रॉस ब्रैकेट बंद बी क्रॉस सी की परिभाषा होती है, जो कि मैंने आपको अपने वेक्टर कैलकुलस की बुक में सबसे फर्स्ट वाले पेज पे ये एक फॉर्मूला दिया होता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो होती है वो होती है ए डॉट बी बाहर आएगा, ए डॉट सी
यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट सी बाहर आएगा बी माइनस ए डॉट बी बाहर आएगा सी। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला इसमें हमने लगा दिया, यहाँ पर ये वाले फार्मूला लगा दिए दोनों में, इस वाले में भी लगा दिया, इस वाले में भी लगा दिया, ठीक है, पूरे में लगा दिया। अब फिर से नेक्स्ट वाली टर्म देखो, लगा दिया फार्मूला। अब नेक्स्ट वाली टर्म देख लीजिए, समीशन दोनों में अलग अलग कर दिया, यहाँ पर समीशन अलग अलग कर दिया, इस समीशन को दोनों में ले गए, सेम इसमें भी हम समीशन अलग अलग कर दिया, दोनों में ले गए। अब ये समीशन में ए तो निकालिए बाहर, इस वाले में ए निकालिए बाहर, इसमें बी समीशन ए किस में लगेगा, इसमें समीशन ए में, ए तो सदिश है, बाहर निकालिए, ए का डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट अगर ए तो पूरा ही सदिश है तो ए डॉट ए तो आ जाएगा बाहर, उसमें समीशन नहीं लगा हुआ, और समीशन किस में लगेगा, बाकी के बच्चे में, तो ए डॉट समीशन इस वाले में लग गया, ठीक है। और फिर इसी तरह सेम इसमें समीशन किस में लगेगा, बी तो पूरा एक सदिश है तो बी तो आ जाएगा बाहर, इसमें आई वाले में जो सिंगल आई होता है तो उसमें ही समीशन लगेगा। अब बी ए ये तो पूरा एक सदिश को वो कर रहे हैं, तो इनमें से समीशन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अगर आप समीशन ए लिख देते हो तो खोलोगे तो क्या लिखोगे, अगर A1 आई होता तो इसमें समीशन लग जाता। तो समीशन की आपके लिए आप कंफ्यूज मत हो ना कि मैंने समीशन आगे क्यों लगाया, बी में क्यों लगाया ना, ए में नहीं लगाया। बी और ए में इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि बी और ए पूरा एक सदिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर A1 आई होता तो हम समीशन लगा देते, और जबकि आई डेल बी अपॉन में डेल एक्स एक सिंगल एक टर्म दी हुई है, पूरा उसमें समीशन इसलिए लगाया क्योंकि उसको पूरा ओपन करेंगे तो जे और के सब साथ में आएंगे, इसलिए उनके साथ है समीशन लगाया है, ठीक है। तो समीशन लगाने का मतलब समझो, इसमें भी बी को बाहर निकालिए, समीशन बाकी बच्चे में लगा दिया, इसमें भी इनके साथ लगा दिए, बी के साथ लगा दिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी, है ना। ये क्या होता है ए डॉट, ये ओनली इसको वाली टर्म को क्या हो, ये होता है ओनली ग्रेड, एनली डेल का फॉर्मूला होता है आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे, ये डेल होता है। सेम इसके बाद बी डॉट डेल आ गया, इसी तरह ये डाइवर्जेंस ऑफ ए आ गया, यहाँ पर लिख दिया, यही हमारा फॉर्म, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ वाले में देख लीजिए, ये फिफ्थ आइडेंटिटी ग्रेड के ऊपर है, बाकी तो सब सेम थे, ये ग्रेड वाली है। ग्रेड ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए प्लस ए क्रॉस कर्ल बी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, है ना, परिभाषा लगा दी, डेल ए डॉट, इसमें कुछ भी नहीं आता, ना डॉट आता है ना क्रॉस आता है, डायरेक्ट आता है। फिर से परिभाषा खोल दी, आई डेल अपॉन में डेल एक्स ए डॉट बी, जे ये समीशन के रूप में लिख दिया, समीशन। अब खोल लिया इस वाले को अवकलन कर दिया, ए डॉट डेल बी अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल ए अपॉन में डेल एक्स डॉट बी, ठीक है, अलग अलग कर दिया समीशन को। और सदिश त्रिकोण से, ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने पिछले वाली आइडेंटिटी में लिखा था ना, वो यहाँ लिख दिया है इस वाले ने, सब सदिश त्रिकोण से ये वाला फॉर्मूला लग दिया। तो इस वाले फॉर्मूले से देखो, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी सी किसके बराबर, इट इम्प्लाइज ए डॉट बी सी बराबर किसके बराबर है, ए डॉट सी बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। ए डॉट डेल बी अपन में डेल एक्स आई, अब ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाली टर्म है, उसका मान इसने यहाँ इससे लिख दिया है, ठीक है। ए डॉट आई डेल बी अपन डेल एक्स माइनस ये वाले फॉर्मूले से ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया। फिर ए डॉट आई डेल बी अपन डेल एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए क्रॉस आई क्रॉस बी। अगर क्रॉस चेंज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अगर चेंज करते हैं तो वो माइनस साइन आ जाता है। तो इसमें डेल बी अपन में डेल एक्स क्रॉस आई था ना, तो इसने लिख दिया आई क्रॉस डेल बी अपन में डेल एक्स, तो माइनस आ जाएगा सामने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में चीज़ें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर समीशन लगा दिया इसने, ए डॉट डेल बी अपन में डेल, समीशन लगा दिया। अब देखो समीशन इसमें सब में लग गया एक बार, अब इसमें समीशन इस वाले में देखो कहाँ लगेगा, ए तो आ जाएगा बाहर, किसके साथ लगेगा, आई डेल अपन में डेल एक्स बी बाहर आ जाएगा, ठीक है, बी भी बाहर आ गया, प्लस ए क्रॉस बाहर आ जाएगा, समीशन किस में लग जाएगा, आई क्रॉस डेल बी अपन में डेल एक्स, ए डॉट ये किसकी वैल्यू है, डेल की, बी बाहर आ जाएगा, ए क्रॉस कर्ल बी या डेल क्रॉस बी। इसी प्रकार ये तो होगी एक चीज़, इसी प्रकार इसने दूसरी टर्म के लिए इस वाली टर्म, ये तो फर्स्ट टर्म का मान निकाला यहाँ पर, ये तो इसने फर्स्ट टर्म ले ली ये वाली, और इसका मान खोल के ये लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड टर्म ले लेंगे और यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, जो ये सदिश त्रिकोणन वाला है, सेम इसी की तरह करेंगे और ये मान आ जाएगा,
और दोनों के मान किस में रख देंगे, एक में रखने पर, और यही हमारा प्रूफ करना था। तो ये बेटा 5 सर्वसमीकरण थी बच्चों। उसके अलावा भी ये तो सिंगल एक एक ऑपरेटर्स के लिए थी। डाइवर्जेंस का सिंगल आ रहे थे आगे, डाइवर्जेंस ऑफ यू ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, ग्रेड ऑफ ए डॉट बी, ये सिंगल आ रहे थे। अब नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊँगी उसमें डबल आएंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ, कर्ल ऑफ, ग्रेड ऑफ, इस टाइप से आएंगे। तो वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।